नमस्कार। पूर्व पाठ में आपने प्रत्येक ग्रहों से पूर्व जन्म के विषय में जाना, अर्थात चंद्र अथवा सूर्य, इन दोनों में से जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह हो और वह ग्रह जिस ग्रह के दृष्काण में गया हुआ हो, उस ग्रह से संबंधित जो लोक होता है, उस लोक से जातक भूलोक पर आया हुआ होता है, ऐसा कहना चाहिए। जैसे सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों में से सर्वाधिक बलशाली सूर्य प्रतीत हो रहा है और कदाचित वह अपने ही दृष्काण में गया हुआ है, तो इसका मतलब वह पुनः पूर्व जन्म में भूलोक पर था और वर्तमान जन्म में भी भूलोक पर ही है। और इसमें तुंग ह्रासाद अनूके शब्द जो कहा गया है, उसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में उसकी स्थिति किस प्रकार से थी, मतलब वह अच्छी स्थिति में था या खराब स्थिति में था। तो उसके लिए कहें कि तुंग ह्रासात अनूके, अनूक अर्थात पूर्व जन्म में यदि वह ग्रह, मतलब सूर्य अथवा चंद्रमा जिस ग्रह के दृष्काण में गए हुए हैं, और यदि वह ग्रह जन्म कुंडली में उच्च राशि का गया हुआ है, तो जातक पूर्व जन्म में भी अच्छी ही स्थिति में था, जिस भी योनि में या जिस भी रूप में वह था, तो वहाँ पर वह अच्छी स्थिति में सुखमय स्थिति में ही था, ऐसा आचार्य का निर्देश है। यदि नीच राशि या शत्रु राशि में वह ग्रह स्थित हो, तो वह वहाँ पर कष्ट अवस्था में था, परेशानी इत्यादि अवस्थाओं में था, ऐसा निर्देश करना चाहिए। तो सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों में से जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह हो और वह जिसके दृष्काण में हो, तो उसके अनुसार ही शुभाशुभ लोकों का वर्णन करना चाहिए कि जातक जन्म के पूर्व कौन से लोक में था और किस लोक से वह साक्षात पृथ्वी लोक पर प्राप्त हुआ है। एक उदाहरण के माध्यम से आप पुनः यह समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लग्न चक्र और दृष्काण चक्र दोनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आप लग्न देखें, धनु लग्न है और मेष राशि में चंद्रमा है, सिंह राशि में सूर्य है। और दृष्काण चक्र देखें, मेष लग्न का दृष्काण है। लग्न का 8, 15, 45 और 50 है। सूर्य का 4, 18, 40, 45 है और चंद्रमा का 0, 10, 14 और 55 है। ये राशि अंश कला विकला क्रम से निर्दिष्ट किए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर चंद्रमा मेष राशि में है और सूर्य सिंह राशि में है। यहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि में है, मंगल की राशि में है चंद्रमा, और सूर्य अपने ही राशि में अर्थात सिंह राशि में है। तो इसके पहले के पाठों में बताया जा चुका है कि मित्र राशि के अपेक्षा स्वराशि का ग्रह अधिक बलशाली होता है। तो चंद्रमा की अपेक्षा यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा अत्यधिक बलशाली प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कौन सी राशि में ग्रह है उसके अनुसार ग्रहों के बलों का निर्धारण किया जाता है, और ग्रहों के जो 6 प्रकार के बल बताए गए हैं उनसे भी बल का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है बलवान प्रतीत हो रहा है, और सूर्य के जब राशि अंश कला विकला देखेंगे तो 4, 18, 40, 45 अर्थात सूर्य तो सिंह राशि में है, लेकिन सिंह राशि के दूसरे दृष्काण में है। 10-10 अंशों का एक दृष्काण होता है, तो दूसरे दृष्काण में सूर्य बैठा हुआ है। सिंह राशि में सूर्य है, प्रथम दृष्काण सिंह राशि का ही होगा, दूसरा दृष्काण उससे 5वीं राशि का होता है। तो सिंह से 5वीं राशि गिनेंगे तो आएगी धनु राशि। तो आप देखें, दृष्काण चक्र में सूर्य धनु राशि में 9वें स्थान में ही है। तो धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति कौन से लोक का कारक होता है? देवलोक का कारक होता है। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि जातक जन्म के पहले देवलोक में था और उसी लोक से वह वर्तमान समय में मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ है।
अब पूर्व में देवलोक में था, लेकिन देवलोक में भी किस स्थिति में था? तो यहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि में है, धनु राशि जो सूर्य बृहस्पति की राशि होती है, जो उसके मित्र की राशि होती है, तो मित्र की राशि भी अच्छी मानी जाती है। तो पूर्व लोक में भी जातक बहुत खराब स्थिति में तो नहीं था, मतलब देवलोक में भी अच्छी ही स्थिति में था। सुख ऐश्वर्य इत्यादि जो भी स्थितियां हैं, उन स्थितियों का उपभोग करने वाला वह वहां पर था। और उसके बाद जब उसका पुण्य क्षीण हुआ तो वह पुनः पृथ्वी पर अवतरित हुआ। जैसे जैसे पुण्य क्षीण होता जाता है, व्यक्ति मृत्यु लोक पर प्राप्त होता जाता है, और जैसे ही मृत्यु लोक में वह अपने दैवीय कृत्यों के द्वारा पुण्य का अर्जन करता है, तो उसके कर्मानुसार उसे अग्रिम लोक की प्राप्ति होती है, ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होती है आगे के जन्म में। तो इसी प्रकार से इस अध्याय के माध्यम से मृत्यु का सटीक परिज्ञान इत्यादि किया जाता है। एक और उदाहरण से आप इस बात को और समझने का प्रयास करेंगे कि आप इसमें देखिए, धनु लग्न है, मंगल मकर राशि का है, और मेष राशि और सूर्य मेष राशि में चंद्रमा है, सूर्य जो है सिंह राशि में है। तो यहाँ पर देखिए दृष्काणेश मंगल बन रहा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों में कौन बलवान है? सूर्य बलवान है। और दृष्काण का स्वामी कौन है? मंगल। दृष्काण चक्र में आप देखें मंगल, और मंगल उच्च राशि का बैठा हुआ है। तो जातक पूर्व लोक में बहुत ही उत्तम स्थिति में था, ऐसा कहना चाहिए। प्रस्तुत पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे।